Decontamination of equipment and unit. This video is for BSc first year. Microorganisms can be transmitted to people from instruments, equipments, and or the environment. Where a piece of equipment is used for more than one patient, it must be decontaminated following each and every episode of use and prior to being sent for services or repair. To ensure the safety of both patient and staff, the decontamination process makes medical devices safe for healthcare staff to handle and for use on patients. The level of decontamination required is dependent on what the equipment is used for and level to which it has been contaminated. तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एक दूसरे से ट्रांसमिट हो सकते हैं इक्विपमेंट्स के ज़रिए, इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए. तो ये ज़रूरी होता है कि हम जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं पेशेंट पर उनको पहले हम डीकंटामिनेट करें. और ये सिर्फ पेशेंट के लिए ही नहीं सेफ़ है, हमारे लिए भी सेफ़ होता है. The term decontamination refers to a process which removes or destroy contamination. तो decontamination का मतलब होता है ये एक प्रोसेस है जो कंटामिनेशन को रिमूव करता है या फिर कंटामिनेशन को डिस्ट्रॉय करता है. Consequently, microorganisms or other contaminants are prevented from reaching a susceptible site. Insufficient members necessary to initiate infection or any harmful response. तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ससेप्टेबल होस्ट तक ना पहुँचे. ये कोशिश होती है हमारी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ससेप्टेबल होस्ट तक ना पहुँचे और उनमें इन्फेक्शन ना कॉज करे. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन. Process of disinfection. These are the process to be followed to initiate correct steps in performing decontamination. तो decontaminate करने के लिए हमें ये सारे processes को अपनाना है. Cleaning क्या होता है? Physical removal of contaminants including dust, soil and organic matter along with the large proportion of microorganisms. Drying will cause a further reduction. This process is essential prior to disinfection and sterilization. तो क्लीनिंग में हम जितने भी आर्टिकल्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनको हम पहले क्लीन करते हैं डस्ट से, सॉइल से या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होने दो. ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स होने दो, इनसे पहले हम उन्हें क्लीन करते हैं. ओटी में जब आपकी पोस्टिंग लगेगी तो आप देखना कि ओटी में पहले जो आर्टिकल्स हम यूज़ करते हैं पेशेंट पर उसको हम यूटिलिटी रूम में लेके जाते हैं और उसको हम ब्रश से और जो सॉल्यूशन होता है उससे हम पहले क्लीन करते हैं. बिकॉज दिस प्रोसेस इज़ एसेंशियल बिफोर डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन. फिर डिसइंफेक्शन क्या होता है? यूटिलाइजिंग हीट और केमिकल. या तो हम हीट का इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्शन में या फिर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ लेवल विच इज़ नॉट हार्मफुल टू हेल्थ. तो इसमें हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनके लेवल को कम करने की कोशिश करते हैं और उस लेवल पे लेकर आते हैं जो हार्मफुल ना हो, हेल्थ के लिए जो हार्मफुल ना हो. तो इसमें हम हीट का इस्तेमाल करते हैं और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्शन में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उस लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं जो हार्मफुल ना हो. लेकिन इस प्रोसेस में सारे वायरसेस नहीं जाते और बैक्टीरियल स्पोर्स भी ख़त्म नहीं होते. डिसइंफेक्शन का जो प्रोसेस होता है इसमें सारे वायरसेस भी ख़त्म नहीं होते और बैक्टीरियल स्पोर्स भी ख़त्म नहीं हो पाते. Sterilization renders the object free from viable microorganisms including bacterial spores and वायरसेस. तो स्टेरिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सारे ही बैक्टीरियल स्पोर्स से भी फ्री हो सकते हैं और वायरसेस से भी फ्री कर सकते हैं इक्विपमेंट्स को. All decontamination procedures should be undertaken by a qualified, trained and equipped number of staff wearing personal protective equipment. तो जितना भी हम ये जो decontamination का process करते हैं ये सारे
डिकंटामिनेशन के प्रोसेस के वक्त हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है। आप जब ओटी में पोस्टिंग होगी आपकी, तो आप देखना कि जब हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी जब हम क्लीन करते हैं तो उस वक्त भी हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर ही क्लीन करते हैं। उसके बाद ही हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को उतारते हैं। कैटेगरीज ऑफ आइटम रिक्वायरिंग डिकंटामिनेशन। तो 3 तरीके के ग्रुप में हम आइटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। हाई रिस्क या फिर क्रिटिकल आइटम्स, मीडियम रिस्क या सेमी क्रिटिकल आइटम्स, लो रिस्क या नॉन क्रिटिकल आइटम्स। हाई रिस्क आइटम्स कौन कौन से होते हैं? आइटम्स इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द ब्रेक इन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन और इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ स्टेराइल बॉडी कैविटी और टिश्यू। सम critical items must be sterile. Some are surgical instruments, cardiac और IV और catheters, implants. और इन हाई रिस्क आर्टिकल्स के लिए हम स्टेरिलाइजेशन ही करते हैं। तो ये कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ये आर्टिकल्स वो होते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो कांटेक्ट में होते हैं विद द ब्रेक इन द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको बॉडी कैविटी के अंदर डालते हैं। तो जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, या IV कैथेटर्स हो गए, या फिर कोई भी यूरिनरी कैथेटर हो गया, या कार्डियक कैथेटर हो गया, ये सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं ये हम बॉडी के अंदर डालते हैं। तो ये इन आइटम्स को हम हाई रिस्क आइटम्स बोलते हैं, और इन सारे आइटम्स को स्टेरिलाइज करना ज़रूरी होता है। फिर है मीडियम रिस्क आइटम्स। मीडियम रिस्क आइटम्स कौन कौन से होते हैं? आइटम्स इन कॉन्टैक्ट विथ नॉन इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन or skin body fluids, and particularly after use on infected patients or prior to use on immunocompromised patients. These items must be free of all microorganisms except spores. तो मीडियम रिस्क आइटम्स कौन कौन से होते हैं? जो हम नॉन इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन पर यूज़ कर रहे हैं, या फिर नॉन इंटैक्ट स्किन पर यूज़ कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स पर यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो आइटम्स जो इन्फेक्टेड पेशेंट से हम दूसरे पेशेंट पे यूज़ कर रहे हैं, या वो पेशेंट पे यूज़ कर रहे हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है जिनकी इम्यूनिटी लेवल लो होती है। उन पेशेंट्स पे जब हम आइटम्स यूज़ कर रहे हैं तो वो मीडियम रिस्क आइटम्स हुए। या कोई किसी इन्फेक्टेड पेशेंट पे हमने यूज़ किया और फिर किसी और पेशेंट पे हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो तब भी वो मीडियम रिस्क आइटम्स हुए। और उन आइटम्स को आइदर हम स्टेरिलाइज करते हैं या फिर डिसइंफेक्ट करते हैं। इन आइटम्स का ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे स्पोर्स को मारे ही, पर ये आइटम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होने चाहिए। फिर हो गए हमारे लो रिस्क आइटम्स। लो रिस्क आइटम्स आर द आइटम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हेल्दी इंटैक्ट स्किन बट नॉट द म्यूकस मेम्ब्रेन और इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। जो हेल्दी स्किन या फिर इंटैक्ट स्किन से कॉन्टैक्ट में आते हैं, जो स्किन ब्रोकन ना हो, या फिर जो स्किन टूटी हुई ना हो, फटी हुई ना हो स्किन, देयर इज़ नो ब्रेकेज इन द स्किन, वो स्किन से जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन से ये सारे आइटम्स कांटेक्ट में नहीं आते, तो इन्हें हम लो रिस्क आइटम्स बोलते हैं। और इनके लिए हम डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्लीनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेड पैन्स। जो बेड पैन्स हम इस्तेमाल करते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे, तो उसको हम डिसइंफेक्ट ही करते हैं। लिनन्स जैसे कि बेडशीट्स हो गए, या पिलो कवर्स हो गए, या ब्लैंकेट हो गए, ये हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए हम क्लीनिंग ही करते हैं, लॉन्ड्री में भेजकर इनको क्लीन करते हैं। या स्टेथोस्कोप भी हम स्पिरिट से क्लीन करके एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लो रिस्क आइटम्स है। क्लीनिंग क्या होता है? क्लीनिंग इज द डर्ट रिमूविंग प्रोसेस यूजिंग लिक्विड डिटर्जेंट एंड वार्म वाटर। तो लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें, और वार्म वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस प्रोसेस रिमूव्स अ हाई proportion of all microorganisms.
It is essential for the removal of organic matter, grease and lubricants which might otherwise protect organisms from additional decontamination process such as disinfection and sterilization. तो इस प्रोसेस में हम जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, ग्रीस है या लुब्रिकेंट्स है, उसको रिमूव करते हैं. ये ऑर्गेनिक मैटर या ग्रीस या फिर लुब्रिकेंट्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूसरे प्रोसेसेस से हो सकता है प्रोटेक्ट करें, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन हो गया, डिसइंफेक्शन हो गया. इन प्रोसेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर या ग्रीस. तो इसीलिए क्लीनिंग करना पहले ज़रूरी होता है. क्लीनिंग दो टाइप के होते हैं. मैनुअल क्लीनिंग जो हम ह्यूमंस जो क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश या डिटर्जेंट से जो हम क्लीन करते हैं, दैट इज़ मैनुअल क्लीनिंग. या फिर ऑटोमेटिक क्लीनिंग. अब हॉस्पिटल्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें हम ऑटोमेटिक क्लीनिंग कर सकते हैं. ऑटोमेटिक क्लीनिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बिकॉज ये मशीनरीज वगैरह से होता है. और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऑटोमेटिक क्लीनिंग्स होते हैं, क्लीनिंग डिवाइसेस होते हैं और वो हेल्प करते हैं इन क्लीनिंग दी इक्विपमेंट्स. Automated cleaning is a control process that will provide more consistent results, and therefore manual cleaning of items should only be undertaken when automated methods are inappropriate or unavailable. Disinfection used when items cannot be sterilized or situations where no methods of sterilization is available. तो disinfection हम तब कर सकते हैं जब यूज़ व्हेन आइटम्स कैन नॉट बी स्टेरिलाइज. जो आइटम्स मैंने आपको पहले भी बताया मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस वाले वीडियो में कि जो आइटम्स स्टेरिलाइज नहीं हो सकते उन्हें हम डिसइंफेक्ट करते हैं. या सिचुएशंस वेयर नो मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज़ अवेलेबल, और जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन मेथड अवेलेबल नहीं है वहाँ हम डिसइंफेक्शन करते हैं. केमिकल्स यूज इन डिसइंफेक्शंस आर कॉल्ड डिसइंफेक्टेंट्स. ये तो आपको पता ही है कि जो हम केमिकल्स डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं. डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स हैव डिफरेंट टारगेट रेंजेस. नॉट ऑल डिसइंफेक्टेंट्स कैन किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Importance of disinfection. The method of disinfection is used internationally for the safety of humans to decrease the scale of transmission of disease. A large emphasis of sterilization and disinfection has been placed in the food industry, water sanitization and medical care and hospitals. Classification of disinfectants. तो disinfectants भी अलग अलग क्लासिफिकेशन में होते हैं. अलग अलग टाइप के डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं. लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स वो होते हैं जो हम हाउस कीपिंग में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नॉन क्रिटिकल आइटम्स दैट डज नॉट टच द पेशेंट स्किन, जो पेशेंट की स्किन को टच नहीं करते हैं. इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट, ये सेमी क्रिटिकल आइटम्स होते हैं दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन, जो पेशेंट की स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं. हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स ये वो होते हैं जो ये वो क्रिटिकल आइटम्स होते हैं जो बॉडी टिश्यूज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं. तो डिसइंफेक्टेंट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं. लो लेवल डिसइंफेक्टेंट जो हम हाउस कीपिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, और सेमी क्रिटिकल आइटम्स में जो इस्तेमाल करते हैं वो इंटरमीडिएट डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं. और हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट जो बॉडी के टिश्यूज़ से कॉन्टैक्ट में जो आइटम्स आते हैं उनके ऊपर हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल करते हैं. मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन में हम हीटिंग, मैंने पहले भी बताया, और केमिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो हीटिंग में हम फिज़िकल डिसइंफेक्शन में हम बॉइलिंग का इस्तेमाल करते हैं. जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करते हैं वाटर को, उसमें हम आर्टिकल्स को डाल देते हैं, इमर्स करते हैं आर्टिकल्स को. फुल्ली इमर्स होने चाहिए आर्टिकल्स फॉर 10 मिनट्स. और टिंडलाइजेशन भी एक मेथड होता है. टिंडलाइजेशन में हम बॉईल करते हैं फॉर 20 मिनट्स, देन कूलिंग करते हैं, फिर से बॉईल करते हैं और फिर कूलिंग करते हैं. और ये जो चीज़ है हम
3 बार करते हैं और इससे क्या होता है, इट किल्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू बैक्टीरियल स्पोर्स। इसके अलावा पैस्चराइजेशन भी होता है, जो हमने मदर डेयरी में पढ़ा था, जो हम मिल्क के लिए करते हैं पैस्चराइजेशन। ये भी एक टाइप का मेथड होता है फॉर डिसइंफेक्शन। थैंक यू। इसके अलावा डिसइंफेक्शन के बाद स्टेरिलाइजेशन आता है, और स्टेरिलाइजेशन मैंने इस स्लाइड में इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस वाले वीडियो में मैंने स्टेरिलाइजेशन थोड़ा बहुत बता दिया था, तो इसीलिए मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ decontaminating the equipments and the unit. Either we can do it by cleaning, disinfection, और वी कैन डू इट बाय स्टेरिलाइजेशन। और डिपेंड करता है, क्लीनिंग हम तब करते हैं जब आर्टिकल ज़्यादा हाई रिस्क आर्टिकल्स ना हो, और तब हम सिर्फ क्लीनिंग करेंगे लो रिस्क आइटम्स पर। लेकिन अगर मीडियम रिस्क आइटम्स है तो तब हम डिसइंफेक्शन भी कर सकते हैं और क्लीनिंग भी कर सकते हैं। और अगर आइटम्स जो हैं हाई रिस्क है तो तब हम स्टेरिलाइजेशन ही करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द आइटम, कि किस तरीके का आइटम है, किस तरीके का इक्विपमेंट्स है, किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिकंटामिनेट कर सकते हैं इक्विपमेंट्स को और यूनिट को। थैंक यू।